इस लीग को कहीं ना कहीं शुरू हुए 3 दिन अब तक हो चुके हैं और 6 मैचेस अब तक हो चुके हैं। तो अगर हम कंपैरिजन आपके सामने यहाँ पर करें, बहुत डिटेल में आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्लेयर की परफॉर्मेंस से लेकर और इस लीग में क्या कुछ घट रहा है, खास करके लोकल प्लेयर्स के लिए। तो लोकल वर्सेस ओवरसीज प्लेयर्स का अगर हम कंपैरिजन करें 3 दिन के बाद, हमने ये क्रिटेरिया रखा है कि हर 3 दिन में देखेंगे कि आखिर परफॉर्मेंस किस तरह से निखर रही है। 3 दिन के बाद अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें लोकल वर्सेस ओवरसीज प्लेयर्स में, तो सबसे पहले मोटे तौर पर बैटिंग और बॉलिंग कंपैरिजन में क्या कुछ आपके पास नंबर्स हैं? नहीं, ज़रूर। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें यहाँ पर नेपाल के अगर प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर जो उन्होंने परफॉर्म किया है बैटिंग बैट्समैनों की, तो 5 परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है नेपाल की तरफ से अगर बात करें। वहीं पर जिन्होंने 30+ रन्स किए या 50 हाफ सेंचुरी बनाई है। वहीं पर ओवरसीज़ की बात करें तो ये डबल हो जाते हैं। जी हाँ, ये 10 जो नंबर है ये 10 पहुंच जाता है और 10 बार ऐसा हुआ है कि बल्लेबाजों ने 30+ और 50 का स्कोर क्रॉस किया। बिल्कुल, तो क्लियर कट है बैटिंग कंपैरिजन में 3 दिन के बाद ओवरसीज प्लेयर्स डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं नेपाल के प्लेयर्स में। यानी पांच ही अच्छी परफॉर्मेंसेस यहाँ पर देखने को मिली है नेपाली बैट्समैन के थ्रू। वही ओवरसीज की बात करें तो उनका जो रडार है वो 10 तक पहुंच चुका है। और बॉलिंग कंपैरिजन की बात करें तो वहां पर क्या हाल है, उसके बाद फिर बाकी सेक्शन की तरफ भी चलेंगे। नहीं, जरूर। और बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर 8 परफॉर्मेंस जो हमें नजर आई है बॉलिंग में नेपाल के बॉलर्स से, वहीं पर 6 परफॉर्मेंस हमें नजर आई है ओवरसीज के बॉलर से। अगर देखें इतने सारे बॉलर्स यहाँ पर हैं, उसमें से 8 सिर्फ हमें नजर आए। बिल्कुल, तो क्लियर है कि लोकल प्लेयर्स की बात करें तो 8 बॉलिंग परफॉर्मेंसेस अभी तक निकल कर आई हैं, जिससे आप बहुत अच्छा कह सकते हैं कि चलिए बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस या अच्छा स्पेल रहा है। अब आपको अच्छे स्पेल की डेफिनेशन हमारे हिसाब से समझा दें, या तो आपने उस बॉलर ने 3 विकेट मिनिमम लिए हो, मिनिमम 3 विकेट निकाले हो, या फिर अगर उन्होंने 2 विकेट लिए हो तो कम से कम अंडर 20 उन्होंने रन दिए हो अपने 4 ओवर के स्पेल में। जाहिर सी बात है, इसी को आप अच्छी बॉलिंग कहेंगे। अब ये नहीं कि किसी ने विकेट ले लिया, 20-25 रन दे दिए 4 ओवर में तो चलिए ठीक ठाक है। नहीं, आपको विकेट भी साथ साथ में निकालने होंगे, क्योंकि क्रूशियल विकेट्स बहुत ज्यादा फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे सिर्फ 8 ही स्पेल नेपाल के बॉलर्स की तरफ से अब तक आए हैं 3 गेम्स में, कंपेयर टू अगर हम ओवरसीज की बात करें तो उन्होंने अब तक 6 ओवरसीज स्पेल्स अभी तक आए हैं, जिन्होंने या तो 3 4 लिया, या तो 3+ विकेट लिए हैं, या फिर 2 विकेट लेकर अंडर 20 की उनकी इकॉनमी रन उन्होंने खर्च किए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि एंड लोकल प्लेयर्स कौन से हैं बैटिंग और बॉलिंग मिलाकर जिन्होंने अभी तक नेपाल के लिए काफी बेहतर परफॉर्मेंस किया है, लेकिन बाकियों से उम्मीद है। नहीं, जरूर। देखिए, बैटिंग परफॉर्मेंस की अगर मैं पहले बात करूं तो यहाँ पर आसिफ, जी हाँ, आसिफ शेख जिन्होंने 50 रन की पारी खेली, हाफ सेंचुरी बनाया उन्होंने 39 बॉलों में। संदीप जोरा जिन्होंने 40 रन बनाए थे नॉट आउट 30 बॉलों में। उसके बाद देखें तो सागर पुन जिन्होंने 38 रन किए 35 बॉलों में, और दीपेंद्र सिंह एरी 35 रन बनाए उन्होंने, जो कि हमने देखा 38 बॉलों में। रोहित पुड़ैल 32 रन उन्होंने किए 29 बॉलों में। बिल्कुल, तो ये सिर्फ बैटिंग परफॉर्मेंस अभी तक निकल कर आई है नेपाल के प्लेयर्स की तरफ से। उसके बाद अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ चले तो वहां पे आपको बताया ललित राजवंशी, जी हाँ, सबसे बेस्ट स्पेल अभी तक का नेपाल 20 का उन्हीं के नाम है, जहां पर उन्होंने 8 रन देकर 5 विकेट निकाले। उसी के साथ साथ उन्होंने एक और स्पेल डाला था इन तीन दिनों के बीच में, वो था जब उन्होंने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट निकाले थे। वो भी लाजवाब बॉलिंग स्पेल में जरूर आता है। उसके बाद अगले स्पेल की बात करें, दीपेंद्र सिंह एरी जिन्होंने 2.2 ओवर 6 रन और 3 विकेट निकाले थे, ये भी बेहतरीन बॉलिंग स्पेल में जरूर आता है। एंड आगे और क्या कुछ अब तक लोकल प्लेयर्स ने किया है? बिल्कुल। और अविनाश बोहरा की अगर हम बात करें तो 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट उन्होंने निकाले। करण केसी को अगर हम देखें तो 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट निकाले हैं, जी हाँ। और उसी के बाद अगर हम बात करें सागर ढक्कल की तो 4 ओवर में 17 रन 2 विकेट। और लास्ट प्लेयर की अगर हम बात करें तो किशोर महातो जिन्होंने 4 ओवर में 18 रन दिए और 2 विकेट निकाले। बिल्कुल। एंड एक और प्लेयर यहाँ पर मिस आउट हो गया है, अनिल खरेल की अगर हम बात करें 4 ओवर में 10 रन उन्होंने दिए और 2 विकेट उन्होंने भी निकाले। तो ये ही सिर्फ परफॉर्मेंस अब तक लोकल प्लेयर्स की तरफ से आई है बैटिंग और बॉलिंग मिलाकर। अगर हम यहाँ पर ओवरसीज की बात करें तो क्लियर कट है, ओमर जई जैसे आप जानते हैं ताबड़तोड़ 85 रन पहले 50 मारने वाले बने नेपाल 20 लीग में। उसके बाद लहरू मिलन था जिन्होंने एक 80 रन की जबरदस्त इनिंग खेली थी नॉट आउट। सेड्रिक बॉल्टन, जी हाँ, कौन भी भूल सकता, कल शाम की ही बात है, 69 उन्होंने नॉट आउट किए। लहरू मिलन था, फिर से उन्होंने एक 60 की इनिंग खेली थी। हसमतुल्लाह शहीदी जिन्होंने 50 मारे कल और एक बेहतरीन मैच जिताया। बहुत ही टफ पिच थी जहां पर उन्होंने एक अच्छी इनिंग यहाँ पर खेली। एलेक्स ब्लेक उसी मैच पे एलेक्स ब्लेक ने 45 रन की इनिंग खेली। उसके बाद उपुल थरंगा 44 की इनिंग खेली। हसन तलत की बात करें, उन्होंने 39 की इनिंग खेली। और सिकंदर रजा जिन्होंने कल ही 38 रन की एक और लाजवाब इनिंग यहाँ पर खेली है। तो बैटिंग यूनिट में
ओवरसीज के प्लेयर्स काफी ज्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आए। बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या कुछ स्पेल्स रहे? बिल्कुल, बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो उमेर, जी हाँ, उमेर अली ने यहाँ पर 2 परफॉर्मेंसेस हमें यहाँ पर करके दिखाई। उन्होंने, उनका परफॉर्म अच्छा रहा है। 4 ओवर में 15 रन 3 विकेट, और एक और जो उनकी परफॉर्मेंस थी 4 ओवर में 30 रन 3 विकेट। ये 2 परफॉर्मेंसेस जो उनके इस हमने देखा ओवरसीज के जो प्लेयर है बहुत शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने। खेसरिक विलियम जिन्होंने 3.4 ओवर 19 रन और 3 विकेट उन्होंने निकाले हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो इस एनपीएल में अगर हम देखें। वहीं पर शराफुद्दीन अशरफ, जी हाँ, उन्होंने 4 ओवर में 14 रन 2 विकेट यहाँ पर निकाले हैं। और जहीर खान जिन्होंने 4 ओवर में 37 रन 3 विकेट उन्होंने भी निकाले हैं। काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्म किया है जहीर खान ने अपनी बॉलिंग से। और हस्बतुल्लाह शाहिदी, जी हाँ, जिन्होंने 4 ओवर में 15 रन 2 विकेट निकाले। बिल्कुल, तो ये हाल है ओवरसीज वर्सेस लोकल प्लेयर्स का। तो क्लियर कट अगर हम देखें तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों मिलाकर 13 अब तक ऐसी परफॉर्मेंसेस हुई हैं लोकल प्लेयर्स की तरफ से जो काबिल तारीफ जरूर यहाँ पर कहलाएगी। और अगर हम बात करें वहां पर ओवरसीज की तो वहां पर 16 ऐसी परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं जो काबिल तारीफ है। कम ऑन लोकल प्लेयर्स, बिल्कुल भी आप सिर्फ 3 दिन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पिछड़ जा रहे हैं। और ये भी आप देखिए कि लोकल प्लेयर्स की तादाद ज्यादा है। प्लेइंग 11 में 7 लोकल प्लेयर्स हैं मिनिमम, और 8 भी हो सकते हैं, और बाकी ओवरसीज प्लेयर कम है। लेकिन उसके बावजूद भी ओवरसीज प्लेयर्स लोकल प्लेयर्स पर डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट हो या बैटिंग हो। कमान बगल अप करिए और इस परफॉर्मेंस को और बेहतर करिए। 3 दिन बाद वापस से कंपैरिजन वीडियो लेकर आएंगे, देखेंगे 3 दिन बाद यानी 6 दिन के बाद और क्या कुछ लोकल प्लेयर्स ने कुछ बेहतर करने की कोशिश की है या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, प्लीज लाइक करिए। आप जरूर बताइए कि आपके हिसाब से ये इनमें से कौन से प्लेयर है जो आपको लगता है कि अगले 3 दिन के कंपैरिजन के बाद वापस से हमें वो नाम देखने को जरूर मिल सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर कमेंट करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करिए नेपाल क्रिकेट लीग की कंप्लीट कवरेज सिर्फ और सिर्फ डेली क्रिकेट पर।